शांति। 29 दिसंबर 1967। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। जितना भी पुरुषार्थ करेंगे, अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना ऊंच पद नहीं मिल सकता है। और वो पद मिलता है एक जन्म के लिए, और इस रूहानी पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए पद मिल जाता है। और पद भी कोई जिस्मानी पढ़ाई की तरह नहीं मिलता है कि एक जन्म के लिए इंजीनियर बन जावेंगे, डॉक्टर बन जावेंगे, वकील बन जावेंगे, मिनिस्टर बन जावेंगे। नहीं, 21 जन्म के लिए राजा महाराजा का पद तो मिलता ही है। और 21 जन्म के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। ऊंच से ऊंच है ये लक्ष्मी नारायण, और ये भी मनुष्य हैं, परंतु ये दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। बाकी कोई 8-10 भुजा वाला तो होते नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग के खिलौने बैठ करके बनाए हैं। देवियों की कितनी पूजा करते हैं, उन्हों को रचते हैं, पालना करते हैं, फिर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों का खेल। कोई ऐसा भी देवता है जिसको डुबोया नहीं जाता है? हाँ, लक्ष्मी नारायण को डुबोते नहीं हैं। बाप कहते हैं कितने बेसमझ बन पड़े हैं। कोई काम करते हैं तो उसमें समझदारी तो चाहिए ना। भक्ति में हर काम बेसमझी से करते रहते हैं, और भक्ति में रोते भी बहुत हैं। प्यार में आकर के आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं अगर कोई को आंसू आए, दुख की लहर आई, तो उसको फेल कहेंगे। यहाँ तो सिखलाया जाता है अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। आजकल तो बम्बई में भी कोई बीमार पड़ते हैं, मरते हैं, तो ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते हैं कि आकर के हमको शांति दो। तुम समझाती हो आत्मा ने तो एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? रोने से क्या फायदा होगा? वो लोग कहते हैं इनको काल खा गया। अब ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है, और आत्मा को तो काल खाता भी नहीं है। काल किसको खाता है?
काल के गाल में 5 तत्वों का शरीर जाता है या आत्मा जाती है? आत्मा तो अजर अविनाशी है। ये आत्मा तो आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले लेती है, अपने समय पर शरीर छोड़ करके भागती है। बाकी काल कोई चीज नहीं है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती हूँ। वहां स्वर्ग में तो गर्भ महल होता है, कोई प्रकार की दुख तकलीफ नहीं होती। और यहाँ इस दुनिया में तो गर्भ जेल है। बाहर निकलने के लिए आत्मा त्राही त्राही करती रहती है। वहां स्वर्ग में तो सजा की बात ही नहीं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। स्वर्ग में कर्म अकर्म क्यों हो जाते हैं? आत्म की स्थिति में रहते हैं। और यहाँ भी कर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो भी कर्म करते हैं देह भान में आकर के करते हैं। वहां स्वर्ग में तो माया ही नहीं जो विकर्म हो। तुम विकर्मा जीत बन जाते हो। पहले पहले विकर्मा जीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है तो विकर्मी संवत शुरू हो जाता है। इस समय जो विकर्म किए हैं उन पर जीत पाते हो तो नाम रखा जाता है विकर्म जीत। फिर द्वापर से विकर्मी राजा होता है। कैसा राजा? वि माने विपरीत, कर्मी माने कर्म करने वाला। विकर्म करते ही रहते। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चकमक उसको खींचेगा ही नहीं। ये भी तुम्हारी आत्मा रूपी सुई है। इसमें अगर विकारों की कट चढ़ी हुई होगी तो शिव बाबा चकमक है, खींचेगा नहीं। इसलिए समझो जितना पापों का जंक उतरता जाएगा चकमक तुमको खींचती जाएगी। बाप तो पूरा एवर प्योर है। और तुमको भी प्योर बनना है। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं तो ये बेहद के बाप भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं। खुश तब होते हैं जब बच्चों की सर्विस देखते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा दीदी को एक दिन के लिए हमारे पास भेज दो। बाप कहते हैं क्यों नहीं, आने जाने में देरी थोड़ी लगती है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप तो जानते हैं कि सर्विस से उन बच्चों को ही बुलाते हैं तो 1-2 दिन के लिए भेज देते हैं। बच्चों को सर्विस पर तो हमेशा रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाली ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो। वेद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो बस। और तुम्हारा आपस में कोई संबंध नहीं।
मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम सब आत्मा है, भाई भाई। तो तुम सतयुग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा और एक बच्ची, आपस में भाई बहन का संबंध होता है। तो माँ बाप और भाई बहन, सतयुग में भी दूसरा कोई संबंध होता नहीं। संबंध बहुत हल्के होते हैं, कहाँ? सतयुग में। और यहाँ तो बहुत संबंध हो जाते हैं। चाचा, काका, नाना, ताऊ आदि। 29 दिसंबर 1967 की वाणी का 3रा पेज। वह तो है ही स्वीट होम, उसको कहते हैं मुक्ति धाम। सब बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वो यज्ञ तप आदि करने से कोई वापस तो जा ही नहीं सकते। गपोड़े बहुत मारते हैं कि वो पार निर्वाण गया, बुद्ध पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता तो मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी नहीं है। अभी तुम संगम युग पर हो और यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं। सतयुग में जनसंख्या भी थोड़ी और संबंध भी थोड़े होते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले स्थापना होगी फिर विनाश होना है। अभी अनेक धर्म होने के कारण कितना हंगामा है। जब एक धर्म होता है तो कोई हंगामा नहीं। वहां तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्म के बाद इनसॉल्वेंट बन पड़ते हो। सबसे जास्ती अजामिल अहिल्याएं कौन बनी हैं? कौन सी आत्माएं हैं जो सबसे जास्ती अजामिल, सबसे जास्ती अहिल्याएं बन जाती है? बाप कहते हैं जो पहले पहले मिले थे, पहले सॉल्वेंट थे, अभी इनसॉल्वेंट बने। अभी बाप आकर सबको जगाते हैं। बाप आकर सबको सॉल्वेंट बनाते हैं। आकर सॉल्वेंट बनाते हैं या कोई तन में आकर चले जाते हैं फिर तुम सॉल्वेंट बनते रहते हो? बाप आकर सॉल्वेंट बनाते हैं और सबको जगाते हैं। सबकी आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है। बाप कहते हैं अभी जागो, सतयुग आ रहा है। अभी सत्य बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। भारतीय सचखंड बनता है और खंड तो सचखंड बनते नहीं। क्यों? क्या कारण है? भारत में ही सच्चा बाप आते हैं, दूसरे धर्म खंडों में बाप नहीं आते हैं। बाप सच्चा खंड बनाते हैं। फिर झूठ खंड कौन बनाता है? तुम कहेंगे 5 विकारों रूपी रावण। सचखंड बनाने वाली तो आत्मा है। ऊंचे से ऊंचे बाप कहा जाता है, उनका नाम है शिव। साकार में आकर के सचखंड बनाते हैं। फिर झूठ खंड
कहते हैं रावण बनाता है। रावण का चित्र भी बनाते हैं। चित्र किसका बनाया जाता है? हैं? चित्र देखने से क्या याद आता है? चरित्र याद आता है। चरित्र चैतन्य का होता है या कोई जड़ का होता है? जरूर रावण के जो 10 सिर दिखाए गए हैं कोई चैतन्य चित्र वाले हैं। कहेंगे उनमें 100% काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नंबरवार भरे हुए हैं, जिनकी यादगार में वो चित्र बनाए जाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण है। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं। राम को छोटा दिखाते हैं और रावण को बड़ा दिखाते हैं। क्यों? नहीं, राम में कम है। रावण का देह अभिमान दिखाने के लिए उसका बड़ा चित्र दिखाते हैं और राम में देह अभिमान जैसे है ही नहीं। राम को 1 मुख दिखाते हैं और रावण को 10 मुख दिखाते हैं। 1 मुख का मतलब है 1 मत देने वाला और 10 मुख का मतलब है 10 मतें देने वाला। रावण को जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? जिससे दुश्मनी होती है उसके जी को जलाया जाता है। तो रावण है तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? जब अद्वैतवादी युग था, देवताओं का युग था, तो रावण नहीं था। और जब से द्वैतवादी युग हुआ, 2-2 धर्म हुए, 2-2 राज्य हुए, 2-2 मतें हुई, 2-2 भाषाएं हुई, 2-2 कुल हुए, तो रावण राज्य हो गया। तो उसका नाम क्या पड़ गया युग का? द्वापर युग। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, अद्वैत युग, और आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई दुश्मन नहीं है जिसको मारना है। ये सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की बातें हैं। कहते हैं रावण को मारा, उसके लिए बंदर सेना ली, पुल बांधी, कितनी बातें बनाई दी हैं। अरे ये सब झूठी बातें बनाई दी हैं शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में। तो फिर भगवान को बोलने की क्या दरकार बार बार है? झूठी बातों को भगवान बार बार रिपीट क्यों करता है? एक बार रिपीट करते हैं कि बार बार बोलते हैं? बार बार बोला है तो जरूर है बाप कोई रहस्य समझाना चाहते हैं। क्या रहस्य है? बंदर सेना लेने का मतलब क्या हुआ? मनुष्य ही बंदर मिसल विकारी बन जाते हैं। जो बंदर मिसल विकारी बन जाते हैं आखिरी जन्म में, वो सेना में लिए जाते हैं और फिर कहते हैं पुल बांधी, पत्थरों की पुल बांधी। पत्थर भी कैसे? पानी में तैरते थे। है ज्ञान जल की बात। ज्ञान जल में वो पत्थर बुद्धि आत्माएं तैरती रहती थी, डूबती नहीं थी।
कहते हैं सागर में पुल बांधा। कौन सा सागर था? ये विषय नहीं, ये विषय सागर था। उस विषय सागर में वो पत्थर तैरते रहते थे। कहते 2 बंदर थे जिनके हाथ से वो पत्थर तैराए जाते थे। कौन है 2 बंदर? नल और नील। पुल बांधी कितनी बातें बनाई दी हैं। ये नहीं समझते हैं कि सारा भारत ही लंका है। ये तो बड़े से बड़ा आइसलैंड है, इन पर रावण राज्य है। बाप आकर के राम राज्य स्थापन करते हैं। फिर जय जयकार हो जाती है। राम राज्य में सदैव खुशी ही खुशी रहती है। शास्त्रों में लिख दिया है कि राम राज्य में भी रावण था। तो रावण होगा तो दुख होगा या सुख होगा? ये तो दुख दिखाई दिया। राम की सीता चोरी हो गई। राजा की ही सीता चोरी हो जाएगी तो प्रजा का क्या हाल होगा? वहां होता ही है सुखधाम। अभी इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती, कथंती, सुनावंती, भागंती हो गए। बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं ना, सदगुरु भी प्यार करते हैं। परंतु जो सदगुरु की निंदा करते हैं उनके लिए कहा जाता है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो गुरु लोग तो अपने लिए कह देते हैं क्या कि तुम हमारे शिष्य हो, हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम हमारी निंदा करोगे तो तुमको कोई ठौर नहीं मिलेगा। अब उनके पास कौन सा ठौर है? वो खुद ही अपना घर घाट छोड़कर भागते हैं। बाप कहते हैं सच्चा सदगुरु शिव भगवान वो आकर के सच्चा ठौर तैयार करते हैं। सच्चा सदगुरु का ठौर कौन सा है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो कोई भी अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। उनकी कोई पढ़ाई नहीं है और यहाँ तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कैसे? हॉस्पिटल में तो शरीर स्वस्थ बनता है। यूनिवर्सिटी तो चलो ठीक है, पढ़ाई पढ़ाते हैं रूहानी, तो यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया को पढ़ाई पढ़ाई जाती है। यूनिवर्स को पढ़ाई पढ़ाई जाती है तो यूनिवर्सिटी है। वो तो ऐसे यूनिवर्सिटी नाम लिख देते हैं। सारी दुनिया को, सारी यूनिवर्स को कोई पढ़ाई थोड़ी पढ़ाते हैं। उस यूनिवर्सिटी में सब कोई पढ़ाई पढ़ते हैं क्या? नहीं। इस यूनिवर्सिटी में तो जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं सबको नंबरवार पढ़ाई पढ़नी ही पड़ेगी। और इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में तो शरीर क्योर किया जाता है। यहाँ तो तुम 21 जन्मों के लिए शुद्ध शरीर बनाए लेते हो। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। वो तो है ही झूठ खंड की पढ़ाई।
गाते भी है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सतयुग है ही सचखंड। वहां तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं और यहाँ तो पत्थरों के, मिट्टी के महल होते हैं। हीरे जवाहरातों के वहां महल होते हैं, वहां महल बनाए जाएंगे हैं? फिर क्या मतलब है? महल माना किला, किला कहते हैं संगठन को। जो संगठन में आत्माएं होंगी वो सच्ची सच्ची हीरे मिसल आत्माएं होंगी, सोने जैसी सच्ची आत्माएं होंगी, उनका संगठन होगा। पत्थर बुद्धियों का संगठन नहीं होगा। देह अभिमान की मिट्टी जिनमें भरी हुई हो उनका संगठन नहीं होगा। तो हीरे जवाहरातों के महल थे। बाद में भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बनाया। कितना अपार धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर के लूट लिया, लूट ले गए और फिर जाकर के बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप अभी तुमको कौरों को खजाना देते हैं। शुरू में ही शायद तुमको साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दिन ये बाबा है ना। अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे ऊंचे बाबा आकर के क्या करते हैं? अव्वल दीन स्थापन करते हैं। अव्वल माना पहले नंबर का, दीन माना धर्म। इससे जास्ती ऊंचा धर्म कोई और होता नहीं। पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं। वो धर्म है ही डीटीज्म। जो धर्म नहीं होता है वो आकर के स्थापन करते हैं। सभी जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई नहीं होता। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े? सारी दुनिया को कैसे पता पड़े? जो फिर कोई वो लेना न दे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तो तुम सबको बतलाते हो, तुम सबको बतलाते हो, समझाते हो। समझने वाले समझते भी हैं, सुनते भी हैं, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले भी छोड़कर गए थे, अभी भी छोड़कर जाते हैं और कल बाद फिर भी छोड़कर जाते रहेंगे। बाबा के पास जाते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले थे? तो कहते हैं हाँ बाबा, हम तो 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर के सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार हो जाता है ब्रह्मा का, तो वो उनको याद आता है। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था जो अभी हम सामने देखते हैं। तो बाप भी बच्चों को देख करके खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। वो भक्ति मार्ग में वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं क्या? भक्ति मार्ग में शंकर के चित्र के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। तो झोली अभी तुम्हारी भरती है या शंकर भरते हैं? हाँ? अभी भरती है। फिर शंकर के लिए भक्ति मार्ग में क्यों कह दिया? अच्छा चलो भक्ति मार्ग में झूठी बातें कह दी, फिर बाबा भगवान क्यों रिपीट करता है? झूठी बात को रिपीट करने की दरकार क्या है? माना ब्रह्मा के तन में भल शिव आकर के ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन जो कुछ सुनाते हैं
वो सबको समझ में आता है? नहीं आता। जब समझ में नहीं आया, सुना तो, लेकिन बुद्धि में बैठा नहीं, तो कहेंगे झोली भरी। झोली भरी या झोली खाली रह गई? और तो खाली रह गई, बुद्धि रूपी झोली ही तो है। तीसरा नेत्र बुद्धि को कहा जाता है। ब्रह्मा को तो तीसरा नेत्र दिखाते ही नहीं है। तीसरा नेत्र होगा, जिसको तीसरा नेत्र होगा वो दूसरों को भी तीसरा नेत्र देगा। ब्रह्मा को तीसरा नेत्र नहीं दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? भक्ति मार्ग में शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, और कोई 33 करोड़ देवताओं का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि शिव ब्रह्मा के द्वारा जब आकर ज्ञान सुनाते हैं तो कोई की झोली भरती नहीं है। क्या? कोई की झोली नहीं भरती, क्योंकि बुद्धि से समझते नहीं है, सिर्फ कान से सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं। बुद्धि में बात कुछ भी बैठती नहीं। कब बैठती है बात? जब वही बाप शिव शंकर के द्वारा बाप, टीचर और सदगुरु का पार्ट बजाते हैं। बोला शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो। अभी तुम्हारी झोली भरती है ना ज्ञान रत्नों से। ये सब बातें कोई सूक्ष्म वतन में थोड़ा ही होती है, जो आकर के मैं सूक्ष्म वतन में ज्ञान सुनाऊंगा। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है। ये तो साक्षात्कार की बातें हैं। बैल पर सवारी कोई सूक्ष्म वतन में होती है क्या? अरे नहीं, सूक्ष्म वतन में सवारी होती है। चलो, सूक्ष्म वतन में सवारी नहीं होती, लेकिन भक्ति मार्ग में साकार में अभी जो चित्र बनते हैं उसमें बैल पर सवार शंकर को तो दिखाते हैं ना। तो क्यों दिखाते हैं? बैल कौन है, शंकर कौन है और शिव कौन है? वास्तव में शिव ने शंकर में प्रवेश किया, और शिव जो शंकर पर प्रवेश करते हैं वो शंकर में इतना संग का रंग, इतनी शक्ति भर देते हैं कि वो शंकर की ही आत्मा लास्ट जन्म में पुरुषार्थ करके ऐसी हाई जंप लगाती है कि बैल के ऊपर सवार हो जाती है। बैल कौन हुआ? हैं? बैल हुआ ब्रह्मा। जो भी शिव के मंदिर हैं उसमें जलाधारी के बाहर कौन दिखाते हैं? बैल को दिखाते हैं। शिवलिंग है बीच में। लिंग किसकी निशानी है? साकार की निशानी है लिंग। बिंदु है शिव की निशानी, और वो लिंग के बाजू में जहाँ जल बहता रहता है वहां दिखाते हैं किसको? बैल को। कहते हैं ये नाली क्रॉस नहीं करना चाहिए जहाँ बैल बैठा हुआ है। शिव के मंदिर में परिक्रमा लगाने जाते हैं तो कहते हैं सब देवताओं की पूरी परिक्रमा लगाएंगे, लेकिन शिव के मंदिर में क्या कहेंगे? ये जो जल बहता है जहाँ से, वहां उसे क्रॉस नहीं करना है। क्यों? क्या बात हो गई? माना जो ज्ञान जल शिव से आता है, शिव शंकर भोलेनाथ से आता है, उसको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए।
जैसा शिव बाबा कहते हैं वैसे ही धारण करना है, चलना है। वास्तव में सूक्ष्म वतन में बैल तो क्या कोई चीज होती नहीं, वहां नागबलाएं कहाँ से आए? नागबलाएं कहाँ की बात है? इस साकार दुनिया में नागबलाएं होती है, सूक्ष्म वतन में थोड़ी होती। ये सब तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी आत्मा कोई निकल कर आती नहीं है। ये सब साक्षात्कार है, ड्रामा में साक्षात्कार होने का भी नूद है, वो रिपीट होता रहता है। नौधा भक्ति करते हैं फिर साक्षात्कार होता है। हनुमान आदि ऐसा होता थोड़ा ही है कि कोई ऐसा देवता होता हो जिसको पूछो, या सूढ़ वाला कोई देवता होता हो। ये तो जानवरियत की संगम युगी यादगार निशानी दिखाई गई है, जिसका साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। और यहाँ तो बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। फिर साक्षात्कार में बड़ी संभाल चाहिए। बहुत लिखते हैं हमारे पास मम्मा की पधरामणी होती है, इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। कोई तो लिखते हैं मम्मा हमारे पास बैठी है, मैं लिख देता हूँ मम्मा नहीं बैठी है, ध्यान से देखो कोई भूत बैठा है। भूत बैठा है न कि मम्मा बैठी है। वो कहे नहीं, मम्मा हमको रात दिन पढ़ाती है। हमको जब मम्मा पढ़ाती है तो हमें अब कोई की परवाह नहीं है, पक्का हो जाता है। बाप तो साफ लिख देते हैं कि ये मम्मा बाबा नहीं है, ये तो भूत हैं। आज कहते हैं हमको मम्मा बाबा पढ़ाते हैं, कल कहेंगे भूत आया। 29/12/67 की वाणी का 4था पेज। फिर मुरली बंद कर देता हूँ। जिनको भूत प्रेत के ऊपर श्रद्धा बैठ गई तो बाबा उनको मुरली भेजना बंद कर देते। फिर लिखते हैं बाबा अब तो मम्मा नहीं आती है, अब तो मम्मा चली गई। तो ये सब माया की प्रवेशता होती है। फिर उनके ऊपर तरस पड़ता है। ये पढ़ाई है 7 दिन का कोर्स लेकर के, फिर कहाँ भी रह करके मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझ जावेंगे जो फिर मुरली से समझते रहेंगे। तो बाप सब रात समझाते रहते हैं। बाप तो बच्चों को अच्छी रीति पढ़ करके, पढ़ाई करके, सिखलाई करके ऊंचे चढ़ाते हैं। वानप्रस्थ अवस्था हुई फिर गुरु के पास चले जाते हैं। वानप्रस्थ में जाने के बाद फिर कुटुंब में आना नहीं होता है। फिर समझते हैं गुरु हमको भगवान पास ले जावेंगे, ऐसा उनको निश्चय दिलाते हैं। यहाँ तो ये बाप भी है, टीचर भी है, सच्चा सदगुरु भी है। वो गुरु लोग तो ढेर के ढेर होते हैं। वो गुरु लोग बनारस में पढ़ाई पढ़कर बहुत ऊंचे ऊंचे टाइटल लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था बनारस में सेंटर से स्थापन करो, विद्युत मंडली को पकड़ो। बहुत झूठे टाइटल देते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तुम लिखते भी हो 9 वर्ष में विश्व में शांति हो जाएगी। सारे विश्व पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। कब की बात? एक धर्म है, एक राज्य, एक भाषा होगी। ये कब की बात थी? है 67 की। 67 में ये घोषणा की
कि 9 वर्ष में विश्व में शांति हो जाएगी। सारे विश्व पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो 67 में 9 वर्ष जोड़े तो 76 आया। फिर विश्व में शांति हो गई नहीं? फिर क्या झूठ बोला है? ब्रह्मा बाबा ने इसे झूठ समझा या सच्चा समझा है? बाबा ने तो सच्चाई समझा कि सारे विश्व में माने 500-700 करोड़ की जो भी मनुष्यों की दुनिया है सब शांति धाम में पहुंच जाएगी। परंतु ऐसा हुआ क्या? फिर इसका अर्थ क्या है? हाँ, एक आत्मा वो जिसमें सारा विश्व समाया हुआ है। कौन सी आत्मा? वो आत्मा जो सारे विश्व का पिता है। अहम बीज प्रदप पिता, मैं सारे विश्व का बाप हूँ। जब बीज में सारी नाली होती है, बीज में सारा वृक्ष होता है, तो बीज के लिए बोला शांति स्थापन हो जाएगी। आप मुए मर गई दुनिया। और ये बुद्धि में बात फिक्स हो जाती है क्या कि सारी दुनिया पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। इस 76 से सारी दुनिया पर लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है क्या? नहीं। फिर राज्य तो होता नहीं। फिर क्या मतलब हुआ? माना वो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माओं में अंदर से इतना निश्चय पैदा हो जाता है कि अब विश्व की बादशाही हमारे हाथ में आने वाली है, जहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होगी। वो एक राज्य पर विश्वास करते हैं, एक धारणा पर विश्वास करते हैं और एक भाषा पर विश्वास करते हैं। बाकी इतने सब धर्म नहीं होंगे, इतनी भाषाएं भी नहीं होंगी। तो ये बाप की एक हट्टी है, एक ही दुकान है। हट्टी माना दुकान, एक ही हट्टी है तो दुकानदार कितने होंगे? दुकानदार भी एक ही है। आखिर सब कहाँ जावेंगे? सब सुख शांति के भिखारी हैं। ये सन्यासी भी आवेंगे। अभी अगर कोई आ जावे तो रिवॉल्यूशन हो जावे, सब उन पर फट नैलत डालेंगे। अभी तुम बच्चों की तो विजय होनी ही है। इसलिए बाबा ने ये गीता का भगवान कौन ये चित्र बनाया है। चित्र में क्या लिखा हुआ है? क्या चित्रित है? चित्र में चित्रित है एक तरफ श्री कृष्ण और दूसरी तरफ है शिवलिंग बना हुआ है। एक तरफ दिखाते हैं श्री कृष्ण और स्थूल गीता मन जड़ गीता, और दूसरी तरफ दिखाते हैं शिवलिंग। उसको कहते हैं झूठी गीता और उस पर लिख दिया सच्ची गीता। माना गीता जिसे माता कहा जाता है, वो गीता दो प्रकार की हो गई। एक जड़त्वमयी बुद्धि वाली गीता। कैसी जड़त्वमयी बुद्धि वाली गीता? जो भगवान बाप बोलते हैं कि मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते, ऐसी गीता रहती भी है, साथ साथ में लंबे समय तक रहती है।
लेकिन बाप को नहीं जानती। तो जड़ बुद्धि कहें या चैतन्य बुद्धि कहें, तो कहेंगे जड़ बुद्धि। उस जड़ बुद्धि वाली चैतन्य गीता के दिल पर किसकी छाप थी जो भगवान बाप को नहीं पहचाना? ब्रह्मा की छाप थी। दादा लेखराज ब्रह्मा की छाप थी। आदि में भी वो छाप थी और अंत में भी वो ही छाप रहती है। जो आदि में सो अंत में। वन यज्ञ के आदि में जब राम और राम की सहयोगी वाली आत्माएं चली गई, तो जो यज्ञ माताएं थी उनमें कोई गीता माता भी थी। और वो गीता माता किसका साथ दिया? राम का साथ दिया या कृष्ण उर्फ ब्रह्मा का साथ दिया? कृष्ण सुदामा दोनों को साथ दिया है? किसका साथ दिया? ब्रह्मा का साथ दिया। ब्रह्मा का साथ दिया। जब माँ ने ही साथ दिया तो जितने भी और धर्म के बच्चे थे, चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि, उन सब ने ब्रह्मा का साथ दिया। राम और राम के सूर्यवंशी बच्चे चले गए। आदि में भी ऐसे होता है तो अंत में भी ऐसे होता है। जो उस समय स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ कराची में, उसको जड़ मॉडल कहेंगे या चैतन्य मॉडल कहेंगे? जड़ मॉडल स्थापन हुआ। सदा काल के लिए हुआ है या थोड़े समय के लिए? थोड़े समय के लिए हुआ। सन 47 में कराची में वो मॉडल तैयार हो गया, जहाँ 400-500 कन्याएं माताएं बड़े आराम से रहे पड़े थे। हिंदुस्तान में आग लग रही थी, पाकिस्तान में आग लग रही थी, खून की नदियां बह रही थी, लोग हाय हाय कर रहे थे, और उस संगठन में सब बड़े आराम से बैठे हुए। वो सदा काल के लिए बैठे रहे या थोड़े अल्पकाल के लिए? अल्पकाल के लिए हुआ। तो उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बन गया अजमेर शरीफ। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर दिखाते हैं। वहाँ ब्रह्मा की पूजा लोग करने नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो पंडे पुजारी हैं वो ही ब्रह्मा की पूजा करते हैं। जाने वाले पूजा नहीं करते। और वहाँ बड़ा भारी मेला भी लगता है। मेले में इकट्ठे होने वाले होते हैं वो कौन से धर्म के होते हैं? मुस्लिम धर्म के इकट्ठे होते हैं। ये माउंट आबू में यादगार दिखा दी कि कराची से उठ करके आए और माउंट आबू में यादगार बन गई, जहाँ मुसलमानों का और से इकट्ठा होता है। भेड़ बकरियों का देश है। जैसे बकरी होती है, बकरियों का झुंड होता है, तो उनकी क्या विशेषता होती है? एक बकरी गड्ढे में जाएगी तो सारी बकरियां गड्ढे में ताल तलैया में उतर जाएंगे। ऐसे ही वहाँ मुखिया कोई है जो सबको सिखाती है, तो कोई एडवांस पार्टी इस दुनिया में नहीं है। कोई भगवान नहीं आया हुआ। भगवान नहीं आया हुआ है, हम ही भगवान है। हम ही त्रिमूर्ति हैं। हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही शंकर हैं। और बड़े बड़े चित्र बना करके रख देते हैं। हाँ, त्रिमूर्ति हो गई ना। गुलजार दादी का चित्र दिखाई दिया। हाँ, और त्रिमूर्ति में जो मुख्य मूर्ति है वो भंग हो गई, तो सब गड्ढे में जाएंगे ना। गुरु जिनके अंधले केला सत्यानाश। तो बाबा ने ये गीता का चित्र बनवाया। ये है जड़ गीता और वो है चैतन्य गीता। जड़ गीता के दिल पर कृष्ण की छाप और चैतन्य गीता के ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप।
श्री कृष्ण जो 84 जन्म लेने वाला नई दुनिया का फर्स्ट प्रिंस, वो पुनर्जन्म रहित है या पुनर्जन्म लेने वाला है? वो तो पुनर्जन्म जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। वेद का जन्म मरण का चक्र कौन सा है? अभी अभी निश्चय और अभी अभी अनिश्चय, उसको कहते हैं जन्म मरण का चक्र। इसलिए शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं या संपूर्ण चंद्रमा दिखाते हैं? अधूरा चंद्रमा क्यों दिखाते हैं? हाँ, कि उनको अभी अभी निश्चय होता है, अभी अभी अनिश्चय हो जाता है। जब निश्चय होता है तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं, जब अनिश्चय होता है तो फिर गुलजार दादी में जाके पाठ बजाते हैं। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता ही रहता है। तो 84 जन्म लेने वाला कृष्ण गीता का भगवान नहीं हो सकता। गीता का भगवान जो होगा वो सदा एक रस रहने वाला होगा या निश्चय निश्चय के चक्र में आने वाला होगा? एक रस रहने वाला होगा। तो एक रस रहने वाला जो पार्ट है वो सिर्फ एक ही ध्रुव तारा का दिखाते हैं, जो अपने स्थान से कभी हिलता नहीं है। और जो भी सितारे हैं वो सब चक्कर काटते रहते हैं, उनमें चंद्रमा भी है। सबसे जास्ती चक्कर कौन काटता है सितारों में? नहीं, सब सितारे चक्कर काटते हैं सूर्य का, और चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर काटता है, और साथ साथ सारे सूर्य का भी चक्कर काटता है। तो ज्यादा चक्कर किसके हो गए? चंद्रमा के जास्ती चक्कर हो गए। एक तो पृथ्वी के भी चक्कर, पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती रहती है, घूमती रहती है। और चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर काटता है और साथ साथ सूर्य का भी चक्कर काटता है। तो सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में आने वाला कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। तो चंद्रमा है रचना और सूर्य है बाप और रचयिता। वो बनता है प्रिंस नई दुनिया का, उसको कहेंगे रचना, और बाप है रचयिता। तो देखो गीता ही मुख्य गाई हुई है। गीता को माता कहते हैं ना, माता है तो जरूर कोई चैतन्य होगी ना। गीता सुनाने वाला है पिता शिव बाबा। माता पिता गीता झूठी कर दी तो सब शास्त्र झूठे हो जाते हैं। अगर गीता को ही सच्चा साबित कर दिया जाए तो सब शास्त्रों का सच्चा अर्थ निकल आवेगा। झूठे शास्त्र पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाई लिया। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता जाता है, फिर तूफान लगते हैं तो सारे फल गिर पड़ते हैं। ये भी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है क्या? माया जब विकराल रूप धारण करती है तो जोर से तूफान आते हैं, फाइनल पेपर होना शुरू हो जाते हैं। जोर से तूफान आते हैं तो फल गिर जाते हैं। तभी बाप समझाते हैं, ऐसे मीठे बाप को कब कोई फारकती न दे, माया से खबरदार रहना है। बच्चे कहते हैं अब तो खबरदार रहने की बात ही नहीं। तो माया खलास हो गई? खलास नहीं हो गई, अभी तो स्थूल शरीर छोड़ा है। स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है, सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है। सूक्ष्म शरीर तो और कई गुना ताकतवर बन जाता है। स्थूल शरीर से जाने आने में तो फिर टाइम लगता है, और सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जाने आने में, प्रवेश करने में टाइम भी नहीं लगता। तो माया से बहुत खबरदार रहना है। अभी क्या खबरदार न रहेंगे तो माया फारकती दिलवा देगी। किससे? बाप से। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है,
गीत भी है, छोटे से दीवे को तूफान न लग जावे। तुम छोटे दीवे हो ना, तुम्हारे में ज्ञान घृत पड़ रहा है, वहां तुम्हारी आत्मा प्योर होने से आयु बड़ी हो जाती है। वहां नई सृष्टि में 5 तत्व भी प्योर होते हैं, सभी कुछ नया चाहिए। अभी तो माया भी तमो प्रधान, और माया जिसका साथ लेती है, जिससे हाथ मिलाती है, वो प्रकृति भी तमो प्रधान। अभी जो संदेश आया ना शरीर छोड़ने के बाद, उस संदेश में बोला है, पहले संदेश में कि माया ने प्रकृति से हाथ मिलाया। क्या जो पहला संदेश है आया, उसमें बोला कि माया ने किससे हाथ मिलाई लिया? प्रकृति से हाथ मिठाई लिया। माया के 5 रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो अभी तक ब्राह्मण परिवार को धराशायी नहीं कर पाए, एडवांस पार्टी को भी नहीं पूरा गिरा पाए। बेसिक नॉलेज की दुनिया में भी ब्राह्मणों का कोई खास गिरावट नहीं हुई, लेकिन असली गिरावट कब होती है? जब माया प्रकृति से हाथ मिला लेती है। प्रकृति के भी 5 रूप हैं, कौन कौन से? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। रावण के कितने रूप हैं? 5 विकार पुरुष रूप में, और 5 तत्व स्त्री रूप के। उनको कहा जाता है मंद उदरी। उदर माने पेट। कैसा पेट है? मंद बुद्धि रूपी पेट है, लेकिन है बहुत पावरफुल। माया की रचना में इतना पावर भगवान ने नहीं लगाई। माया को भी बेटी कहते हैं, और प्रकृति भी प्रकृतिपति की रचना है, लेकिन प्रकृति की रचना में परमात्मा बाप ने जितनी ताकत लगाई है ईड़ी चोटी की, उतनी ताकत और कोई को तैयार करने में नहीं लगाई। तो पावरफुल हुई ना। तो प्रकृति कहो, कुदरत कहो, बहुत पावरफुल है। उसका साथ जब माया को मिल जाता है तो सारी दुनिया को धराशायी करती है। इसलिए माया को टाइटल मिलता है सर्वशक्तिवान का। अभी माया बहुत पावरफुल हो गई है, क्योंकि प्रकृति से हाथ मिलाई लिया है। अब और ज्यादा तीखी हो गई। तो नई सृष्टि में तो 5 तत्व भी नए होते हैं, और प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। अभी प्रकृति भी तमो प्रधान। क्या बोला था अव्यक्तवाणी में? प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी तैयार बैठी है। पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। बाबा का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो माया का इंतजार कर रही थी कि माया मिले और मैं दोनों हाथों से झाड़ू फटकारूं। सभी कुछ नया चाहिए नई दुनिया में। तो क्या प्रकृति भी सतो प्रधान चाहिए, और 5 विकार भी सतो प्रधान हो जाते हैं। ऐसे नहीं सतयुग में होते नहीं है, लेकिन किस स्टेज में होते हैं? सात्विक स्टेज में। तुम साक्षात्कार करते थे, वहाँ फल कितने अच्छे अच्छे होते हैं। सभी सूबी रस पी करके आते थे। वही आत्मा जो सतो प्रधान सो तमो प्रधान पुजारी बन गई। फिर पूज्य बनते हैं। पूज्य तो पुजारी, पावन तो पतित बने। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकीले बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को